श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 77वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 77 अध्याय में शाल्व वीर को मार तोरो शोभ विमान पुनि यदुपति परम उदार। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इसके उपरांत प्रद्युम्न जी ने हाथ पांव धो कवच पहन और धनुष हाथ में लेकर कहा कि हे रथवान वीर द्युमान के पास मुझे ले चल। रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न जी ने मुस्का कर उसकी सेना के योद्धाओं को मारते हुए द्युमान को अत्यंत तीक्ष्ण 8 बाण मारे। 4 बाणों से चारों घोड़ों को, 1 बाण से रथवान को मार, 2 बाणों से धनुष और ध्वजा को काट डाला और 1 बाण से महारथी प्रद्युम्न जी ने द्युमान का सिर काट लिया। गद, सात्यकी और सांब आदि यादव विमान का पालन करने वाले शाल्व की सेना को मारने लगे और सिर कटने से संपूर्ण विमान के बैठने वाले समुद्र में गिर गए। हे नपोत्तम, इस प्रकार 27 दिन तक यादव और शाल्व की सेना का महाभयानक युद्ध हुआ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, धर्म के पुत्र राजा युधिष्ठिर के बुलाए भगवान श्री कृष्णचंद्र इंद्रप्रस्थ में गए थे। वहाँ जब राजसूय यज्ञ हो चुका और शिशुपाल मर चुका, इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कौरवों में वृद्धों से और मुनियों से और पुत्रों सहित कुंती से आज्ञा मांग मार्ग में कुत्सित शकुन देख द्वारकापुरी को प्रस्थान किया और मार्ग में खोटे शकुन देखकर विचार करने लगे कि बड़े भाई बलदेव जी सहित मैं यहाँ यज्ञ में आया हूँ। इससे शिशुपाल की ओर से राजा निश्चय मेरी पुरी का नाश करते होंगे। अपने यादवों का कष्ट देख बलदेव जी को द्वारकापुरी की रक्षा करने के लिए कहकर शोक विमान में बैठे हुए शाल्व को देख केशव भगवान श्री कृष्णचंद्र रथवान से कहने लगे कि हे रथवान, शीघ्र मेरे रथ को शाल्व के समीप पहुंचा दे। और इस विमान का राजा शाल्व बड़ा मायावी है, इससे तू घबराना मत। इस प्रकार वचन सुन रथवान रथ पर बैठकर रथ को हाँकने लगा और अपनी पराई सेना के लोगों ने रथ की ध्वजा में गरुड़ को आता देखा। शाल्व की बहुत सी सेना नाश हो गई थी। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र को युद्ध में आया देखकर शाल्व ने उनके सारथी पर अत्यंत भयंकर वेग वाली शक्ति फेंकी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दिशाओं को प्रकाश करते ही बड़े तारे के समान आकाश में चली आती बर्छी को अपने बाणों से 100 खंड कर दिए और अत्यंत कुपित हो 16 बाणों से शाल्व को बिंद डाला। फिर आकाश मार्ग में भ्रमण करने वाले विमान को सूर्य की किरणों से बिंदे हुए आकाश के समान बाणों के समूहों से भेद दिया। सारंग धनुषधारी शौरी श्री कृष्णचंद्र को धनुष सहित वाम भुजा को शाल्व ने बिंद दिया। तब श्री कृष्णचंद्र के हाथ से धनुष गिर गया। यह बड़ी ही आश्चर्य की बात हुई। हाथ से धनुष गिरा देख प्राणियों में बड़ा हाहाकार शब्द हुआ और उसी अवसर में विमान का राजा शाल्व अत्यंत ऊंचे स्वर से गर्जना कर श्री कृष्णचंद्र से कहने लगा कि हे मूर्ख, जो तू हमारे भाई अथवा सखा शिशुपाल की स्त्री को हमारे देखते ही हर कर ले गया और सभा के बीच असावधान विराजमान तूने हमारे सखा को मारा। अपने को अजित मानने वाला तू आज मेरे सम्मुख खड़ा रहेगा तो निश्चय यम लोक पहुंचा दूंगा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे अधम, तू वृथा बकवाद करता है और निकट ही जो तेरी मृत्यु उपस्थित है उसे नहीं देखता। शूरवीर बहुत बकते नहीं, अपना पुरुषार्थ दिखाते हैं और जो बहुत बकते हैं वे कुछ पराक्रम नहीं कर सकते। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने क्रोध करके बड़े वेग की गदा उसके कंठ के नीचे हाड़ में मारी कि जिसके लगने से शाल्व रुधिर वमन करता हुआ कांपने लगा और तत्काल ही शाल्व अंतर ध्यान हो गया। फिर 2 घड़ी पीछे एक पुरुष आकर सिर झुका श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार कर रोता हुआ मुझे देवकी ने भेजा है यह कहने लगा। हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे पिता का हित करने वाले, जैसे कसाई पशु को बांध कर ले जाता है उसी प्रकार शाल्व तुम्हारे पिता को
बांध कर ले गया। ऐसा अप्रिय वचन सुन मनुष्य स्वभाव में प्राप्त दयावान श्री कृष्णचंद्र विमन होकर प्राकृत मनुष्य के समान कहने लगे कि संभ्रम रहित देवता असुरों के अजय बलदेव जी को जीतकर तुच्छ शाल्व मेरे पिता को कैसे बांध कर ले गया। विधाता बलवान है, कदाचित ले गया होगा। श्री कृष्णचंद्र इतना कहते ही थे कि इतने में माया के वसुदेव को लेकर शाल्व आया और श्री कृष्णचंद्र से बोला कि ये नीच, यह तेरा उत्पन्न करने वाला पिता है जिसके लिए तू जीवित है, सो अभी तेरे देखते इसे मारूंगा। यदि तुझ में कुछ सामर्थ्य हो तो इसकी रक्षा कर। मायावी शाल्व ने इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र को कटु वाक्य कह तलवार से वसुदेव जी का मस्तक काट डाला और उस मस्तक को ले आकाश में स्थित शोभ विमान में पहुंचा। स्वतः सिद्ध ज्ञान वाले श्री कृष्णचंद्र अपने जनों के संग 2 घड़ी तक मनुष्यों के स्वभाव से शोक में डूबे रहे। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मय दैत्य की प्रकट की हुई शाल्व की चलाई आसुरी माया को जान लिया। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है, शाल्व ने माया करके वसुदेव जी की मूर्ति साक्षात बना ली, यह बड़ी शंका है। क्या माया रात दिन सबकी बुद्धि भ्रमाती है? क्योंकि राक्षस माया के द्वारा अनेक प्रकार की वस्तु बना लेते हैं, परंतु शास्त्रों में लिखा है कि वसुदेव सरी के तपधारी और श्री कृष्ण भगवान हितकारी वैकुंठनाथ से जिनके पुत्र ऐसे धर्मात्मा की मूर्ति को माया से क्षुद्र राक्षस ने बना लिया, यह महा आश्चर्य की बात है। इसका उत्तर है कि ब्रह्मा ने किसी समय शाल्व को वर दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महादेव की मूर्ति तो तुझसे बनेगी नहीं, और त्रिलोकी में जिसकी मूर्ति बनाना चाहेगा उसकी बना लेगा। और ब्रह्मा ने वरदान के देते समय शाल्व से यह भी कहा था कि जब तू वसुदेव की मूर्ति बनावेगा उसी समय तू मारा जाएगा। उस ब्रह्मा के वचन को कालवश होकर भूल गया और वसुदेव की मूर्ति बनाई। उसी समय वृंदावन बिहारी श्री गोवर्धनधारी ने शाल्व को मार डाला। देखो, जब मृत्यु के दिन आते हैं तब परमेश्वर वैसा ही बना देता है। इसलिए शाल्व ने वसुदेव की मूर्ति क्या बनाई थी, अपना काल बुलाया था। जब इस प्रकार चेते तो जैसे जागता हुआ पुरुष स्वप्न के पदार्थ को न देखे, उसी प्रकार रणभूमि में श्री कृष्णचंद्र ने न तो दूत को देखा और न पिता के देह को देखा, वरन शोभ विमान में विराजमान आकाश में भ्रमण करते हुए शत्रु को देखकर उसके मारने का उपाय करने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे महाभागवत परीक्षित, पूर्वापर का अनुसंधान न रखने वाले कितने एक ऋषि लोग यह कहते हैं, पर वह अपनी वाणी में जो विरोध आता है उसका ध्यान नहीं करते। उन्होंने पहले कहा कि बलदेव जी आज्ञा ले और उन्हें हस्तिनापुर में छोड़ आप इंद्रप्रस्थ गए। इसके उपरांत कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ से शाल्व को युद्ध करता देख बलदेव जी को द्वारका की रक्षा करने के लिए भेजा। यह उनके वचनों में ही भेद होता है। सो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यह हमारा मत नहीं है और ऋषियों का है। शोक मोह स्नेह भय यह कहा, और अखंड विज्ञान ऐश्वर्य देवता जिनकी स्तुति करे ऐसे श्री कृष्णचंद्र कहा, जिनके चरणारविंद की सेवा से पुष्ट हुई आत्मविद्या के प्रभाव से सज्जन पुरुष अनादिकाल की देहात्म बुद्धि को त्याग अनंत ईश्वर संबंधी पद आत्मा को पाते हैं। उन सर्वोत्तम शरणागत पालक श्री कृष्णचंद्र में कदाचित मोह नहीं हो सकता। यही यथार्थ है कि बड़े पराक्रमी शूरवंशोत्पन्न श्री कृष्णचंद्र ने बलपूर्वक शस्त्रों के प्रहार से शाल्व को वेद, उसका कवच और धनुष और उसकी शीर की मणि काट कर उसके विमान को गदा से चूर्ण कर दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र के हाथ से चलाई हुई गदा से हजारों खंड होकर वह विमान चूर्णी भूत हो पृथ्वी में गिर गया। उस समय शाल्व विमान छोड़ गदा हाथ में ले श्री कृष्णचंद्र के ऊपर को दौड़ा। दौड़ते हुए शाल्व के गदा भाले सहित हाथ काट कर उसके मारने के लिए प्रलय काल के सूर्य के समान सुदर्शन चक्र को ग्रहण कर उदयाचल पर्वत पर सूर्य के समान भगवान श्री कृष्णचंद्र शोभायमान लगने लगे। जैसे देवराज इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का माथा काटा था,
उसी प्रकार अत्यंत मायावी शाल्व का कुंडलों सहित सिर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने काट लिया। उस समय मनुष्यों में हाहाकार शब्द हुआ। इतनी कथा सुन श्री सुखदेव जी बोले कि ये नृपश्रेष्ठ परीक्षित, जिस समय गदा से विमान टूटा और अत्यंत पापी दुराचारी शाल्व पृथ्वी में गिर पड़ा, तब स्वर्ग में देवताओं के नगाड़े बजने लगे। इसके उपरांत मित्र, शिशुपाल और शाल्व तथा पौंड्रक इनका ऋण चुकाने के लिए क्रोधित हो दंत वक्र आया। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषा टीकायां शाल्ववधो नाम सप्ततितमो अध्यायः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।